है बढ़े हुए वोट परसेंटेज का, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जो प्रभावकारी रहे हैं। हमारे साथ पावा साहब, चिकारा साहब स्टूडियो में है। पावा साहब, ब्रेक में जाने से पहले आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे चिकारा साहब की बातों का, आप उसको दे लें, उसके बाद मैं एक बार बता देता हूं आपको। थोड़ी सी बात रह गई थी मेरी जी। जहां तक मुद्दों की बात है, मैं मुद्दों के ऊपर ही बात करता हूं सारी की सारी। अब जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, मैं कहता हूं मुझे एक भी दिखा दो कहीं कॉमनवेल्थ में, कहीं एशियाड में, कहीं भी अगर किसी भी खेल में एक भी मेडल गुजरात से आया हो तो कहाँ का मॉडल है भाई? हरियाणा पूरे देश के अंदर छोटा सा राज्य है। में कॉमनवेल्थ का नाम भी ले लिया। काफी कॉमनवेल्थ को लेकर के काफी सवाल उठते हैं। नहीं, वो एक अलग मैटर है। मैं तो कहूंगा कि अगर नीति है तो अगर वहां किसी के वर्ग के लिए एक अच्छी नीति है तो उसके रिजल्ट भी आने चाहिए। बिल्कुल पावा साहब, आप गुजरात मॉडल पर आप संक्षेप में अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि उसकी हवा निकालने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हमेशा होती है। सबसे पहले तो इन्होंने जो दो अलग अलग विषय किया कि पहले तो मोदी जी दो सीटों से लड़ रहे हैं। जहां तक मेरी याददाश्त है, सोनिया जी 2 सीटों पर बेल्लारी से और शायद रायबरेली से 2 सीटों से पहले लड़ चुकी है। मुलायम सिंह जी 2 सीटों से लड़ रहे हैं और चौधरी देवीलाल जी 3 सीटों से लड़ चुके हैं। यह सब पार्टियों की एक रणनीति का हिस्सा होता है और पार्टी कुछ जनता की डिमांड होती है, कुछ तरह के समीकरण होते हैं, उस तरह से व्यक्ति रखता है 2 सीटों के लिए। ये एक सभी पार्टियां ये लोग करती है क्षेत्र में प्रभाव बनाने के लिए। और वो दूसरा जो इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने ये किया, आप लोगों ने अपनी उपलब्धियां तो गिनवाई, आपने अपनी नाकामयाबियां नहीं बताई। आप हिंदुस्तान की जनता, ये देश आपकी नाकामयाबियों का रोना रो रहा है, ये देश देख रहा है। आपने कितने घोटाले किए, आप जमीन से लेके आसमान तक, पताल धरती पताल सब बेच के खा गए आप। कोल घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला जिसका मेरे दोस्त अभी जिक्र ही कर रहे थे। इतने घोटाले, इतने बड़े बड़े घोटाले की जिसकी मैं रोज चैनल पे आप लोगों की जब ये चर्चा होती है कि कितने शून्य लगाना चाहे तो व्यक्ति, आम व्यक्ति शून्य नहीं लगा सकता। इतने लोग इन्होंने घोटाले किए। और महंगाई, आप ये देखें कि आज गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ये हो चुका है कि गरीब व्यक्ति आज ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि मकान बना लूं। आपने इस देश को कहां गर्त में लेकर चले गए। और एक बात और, मैं आपके बीच में नहीं बोला शिकारा जी, मैं बीच में नहीं बोला, मैं शिकारा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप देखिए बीच में प्लीज डिस्टर्ब ना करें। आपने 1970 में इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, और 1990 में राजीव गांधी ने यही नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। फिर सोनिया गांधी जी ने यही नारा दिया, आज राहुल गांधी जी यही नारा दे रहे हैं। आप इस देश को कब तक भ्रमित करेंगे, कब तक इस देश का पीछा नहीं छोड़ेंगे? 70 से लेकर जब तक अब से जब से ये देश आजाद हुआ, ये नेहरू गांधी परिवार गरीबी हटाओ का नारा देकर हम गरीबों के लिए सपनों को कुचल रहा है, हमारे भावनाओं को कुचल रहा है, झूठ और बरकरार कर वोट की राजनीति करता है। प्रतिक्रिया तेलंगाना के मुद्दे पर जानना चाहूंगा। तेलंगाना जो भावी राज्य है, वहां पर भी 17 सीटें लोकसभा क्षेत्र की आती हैं, तेलंगाना क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के, और वहां पर विधानसभा के लिए वोटिंग हुई। 119 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई और लोकसभा की 17 सीटों के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग परसेंटेज भी वहां पर बढ़ा हुआ, करीब 3 से 4% बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज देखा गया। काफी मायने रखता है। और तेलंगाना का मुद्दा चुनाव के कुछ पहले से ही उठाया जा रहा था। बीते कुछ समय में लगातार उसका मुद्दा आता जाता रहा, उस पर चर्चाएं होती रही, बहस होती रही, कांग्रेस के नफे नुकसान की बात से जोड़ करके इसे देखा भी जाता रहा। तेलंगाना की 17 सीटों पर कांग्रेस मजबूत होगी, टीआरएस मजबूत होगी, कौन मजबूत होगा, क्या लग रहा है आपको? ये क्योंकि खेल कांग्रेस और टीआरएस के बीच का ही है, बीजेपी की कोई बड़ी भूमिका हो इससे? ऐसा नहीं है। हाँ। आप ये देखें, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ये छोटे राज्यों की ये स्कीम जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए थे, ठीक है, जब वाजपेयी ने बिहार में और झारखंड का जहां पर विभाजन हुआ, इसी तरह से मध्य प्रदेश में जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, आप देखिए कि दोनों राज्यों में दिवाली बनी थी और वहां पर दोनों प्रदेशों के लोग खुश थे कि तेलंगाना में वोटिंग हुई है, तेलंगाना के लोग खुश हैं। मैं यही कह रहा हूं, तेलंगाना के लोगों को के साथ जिस तरह से कांग्रेस ने धोखा दिया है, उससे बीजेपी
वहां पर भी बीजेपी अलायंस और बीजेपी वहां पर भी बहुत भारी गेन करने जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल चिकारा साहब, आप क्या कहेंगे? तेलंगाना की वजह से आंध्र प्रदेश आपको केंद्र में बैठाने में बड़ी भूमिका आंध्र प्रदेश ने ही अदा की थी, संयुक्त आंध्र प्रदेश ने। और तेलंगाना को अलग करने में सफलता आपने हासिल कर दी है। 2 जून को बड़ा कदम उठा दिया जाएगा, संभावित है। इन